क्या वजूहत है कि निगार चौधरी के जो हस्बैंड है उनको मंशियात के केस में इस टाइम वो जेल के अंदर है? किसी फीमेल एक्ट्रेस से शादी कर लेना पाकिस्तान में जुर्म है। तो जहाँ इतने एक्ट पास हुए हैं कि ये एक्ट भी पास कर दें कि किसी फीमेल अदाकार से शादी करना जो जुर्म है। निगार चौधरी का जो वर्जन है वो ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उसने बताया कि मुझे जो है वो डीएसपी जो साहब हैं वो अप्रोच कर रहे थे। क्या और नाम है उनका? राना मोहम्मद अकरम साहब पेट में घर से कपड़े चीजें लत्थे हर चीज उठाकर ले गए। सिविल में रेड की। सिविल में रेड की। राना मोहम्मद अकरम साहब ने अपनी सरबराही में 15 से 20 पुलिस वालों के साथ आपने सामान वापस भी दिलवाया कुछ। अच्छा, क्या क्या दिला? जी, मोबाइल फोन वापस दिलवाए हैं, पासपोर्ट वापस दिलवाए हैं, ज्वेलरी वापस दिलवाई। का झूठ जो है वो इनके आला अफसर नहीं पकड़ लिया तो हमारी बात तो फिर दूसरे नंबर पे इनका आला अफसर कह रहा है, सीसीपीओ लाहौर कह रहा है कि ये गलत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। पाकिस्तान की मशहूर स्टेज एक्टर निगार चौधरी और उनके हस्बैंड अमार भट्ट को सीआईए और क्राइम यूनिट सेल के ने उनको गिरफ्तार किया और इसके पीछे क्या महरुकात हैं। और बताया जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा है कि अमार भट्ट बैरून मुल्क मंशियात का कारोबार करता है और कुछ महीना पहले इनके घर रेड हुई और वहां से जो सादा कपड़ों में लोग गए और वहां से जो बैरून मुल्क करेंसी, जेवर और दीगर अशिया वहां से लेके चले गए और उनका बताया जा रहा है कि अमार भट्ट का पासपोर्ट भी वो लेके चले गए। लेकिन जब निगार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर उन्होंने एक एप्लीकेशन दी सीसीपीओ लाहौर को कि मेरे खिलाफ ये साजिश की गई है और ये पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं और इनको तहकीकात की जाए। और फिर क्या हुआ ये सारी तफसील हम पूछेंगे। हमारे साथ उनके वकील हैं और निगार चौधरी के, उनसे सर पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताएं, जो डॉक्यूमेंट्स हमारी विंडो पे भी चल रहे हैं इसके पीछे क्या वजूहत है कि निगार चौधरी के जो हस्बैंड है उनको मंशियात के केस में इस टाइम वो जेल के अंदर है? सर, सबसे पहले तो जो निगार चौधरी के हस्बैंड है अमाद अली भट्ट, वो एक प्रॉपर रिप्यूटेड बिजनेसमैन है। नेदरलैंड नेशनल एंड डुअल नेशनलिटी है उनके पास। और जो सबसे पहले आपने मुद्दा उठाया कि बैरून मुल्क भी उनके ऊपर मंशियात के केसेस हैं, ये बिल्कुल झूठ है। हम जो उनकी एम्बेसी है, क्योंकि मैं उनका लीगल काउंसिल हूँ, हम उनकी एम्बेसी के साथ लाइजल में हैं और मुसलसल हम उनसे रब्ता कर रहे हैं। और वो दूसरी चीज़ें कि वो बैरून मुल्क भी करते हैं कारोबार, ये आपने देखा? ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने ये लिखा है। सर, उन्होंने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया है। इस हवाले से उन्होंने जो पुलिस फाइल है उसमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी नहीं लगाया कि बैरून मुल्क जो है उस बंदे के ऊपर कोई इल्ज़ाम है। अगर होता तो उन्हें इस चीज़ का जो है वो डिफेंस लेना चाहिए था अपनी पुलिस फाइल के अंदर, मगर उन्होंने अपनी जो है कंप्लेंट में अपनी पूरी थ्रू आउट जो उन्होंने प्रोसीडिंग की है उसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगाया। और जो उनकी नेदरलैंड एम्बेसी है वो हमें इस केस में हेल्प आउट कर रही है और बाकायदा मिनिस्ट्री को उन्होंने लिखा है कि इस बंदे को हम जो है वो जेल में मुलाकात भी करना चाहते हैं। अगर कुछ नेगेटिव उसके पार्ट के ऊपर होता तो डेफिनेटली वो इनको भेजते, जनाब ये मरासला भी साथ लगाएं और इस बंदे को मजीद जो है वो सख्त कार्रवाई करें इसके खिलाफ। मगर ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है। ये मुझे बताएं कि क्या वजूहत हैं कि अमार भट्ट और निगार चौधरी मशहूर स्टेज एक्टर्स हैं और अमार भट्ट के साथ पुलिस के साथ ऐसा क्या मसला है कि उन्होंने ये आपके बकौल के उन्होंने इल्ज़ाम लगाया? सर, बेसिकली इस इंसान ने एक स्टेज अदाकार जो है हमारी, उनसे शादी की है। तो अगर स्टेज अदाकार या किसी आर्टिस्ट या किसी फीमेल एक्ट्रेस से शादी कर लेना पाकिस्तान में जुर्म है, तो जहाँ इतने एक्ट पास हुए हैं कि ये एक्ट भी पास कर दें कि किसी फीमेल अदाकार से शादी करना जो जुर्म है। उस बंदे ने शादी की है, वो रिप्यूटेड बिजनेसमैन है। अब उस खातून को एक सीआईए का कोई ऑफिसर अगर अप्रोच करता है और रिलेशनशिप एज पर दी कंप्लेन ऑफ निगार चौधरी का जो वर्जन है वो ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उसने बताया कि मुझे जो है वो डीएसपी जो साहब हैं वो अप्रोच कर रहे थे। और क्या नाम है उनका? राना मोहम्मद अकरम साहब, वो ही इंचार्ज इनका नाम है जी, वो इस केस के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी हैं, ठीक है। और उनके जो हमने सारा केस जो स्टडी किया और जो जिरा की है पुलिस वालों के ऊपर, तो हमें पता चला है कि उनकी इजाज़त से जो है वो इसको गिरफ्तार किया गया और जो झूठा मुकदमा उस बेचारे के ऊपर डाल दिया 10 तारीख का, जबकि वो 5 जुलाई से सीआईए नॉर्थ जो सेल है इनकी कस्टडी में था। तो वो बंदा कैसे 10 तारीख को वकूआ कर सकता? फादर रोड में दर्ज हुआ जी। 5 तारीख को उसके घर पे रेड की। रेड में घर से कपड़े, चीजें, लत्थे हर चीज उठाकर ले गए। सिविल में रेड की। सिविल में रेड की। राना मोहम्मद अकरम साहब ने अपनी सरबराही में 15 से 20 पुलिस वालों के साथ। ये लॉ है कि आप सिविल में किसी घर जाके रेड करें? किसी को क्या पता कि ये पुलिस वाले हैं कि चोर है? देखें, चार दीवारी का तकद्दुस भी पमाल किया। कोई फीमेल पुलिस वाली इनके साथ नहीं थी। इन्होंने कह लें कि चोरों की तरह ही एक बंदे के घर पे रेड की। अगर रेड करनी थी तो उसका एक पूरा डेकोरम। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि आपने अगर तो कोई इस तरह का ऑफेंस हुआ है, ठीक है, कि जिसमें कि आप रेड करना जरूरी है, तो आप मजिस्ट्रेट से इजाजत लेंगे, ठीक है, आपके पास वारंट होना चाहिए। इन्होंने विदाउट एनी सर्च वारंट घर में घुसे, घर से सामान चोरी किया,
उस बंदे को भी गिरफ्तार किया और अपने साथ जो है वो ले गए, ठीक है। अब ये कहते हैं कि 10 तारीख को उस बंदे ने जो है वो एक वकूआ कर दिया वादत रोड पर, जबकि 5 तारीख को, और ये मैं नहीं कह रहा, इनकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही होगी, इंक्वायरी रिपोर्ट में सीसीपीओ लिख रहा है कि 5 तारीख को सुबह 7:42 से लेकर 8:39 तक आप जनाब राना अकरम साहब आप खातून के घर पे मौजूद थे जहाँ माद अली भट्ट रहता है। वो कहते मैं नहीं था। वो कहता है मैं नहीं था, बट देखें सीसीपीओ इज द टॉप मोस्ट रैंक ऑफिसर ऑफ लाहौर। और अगर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगार चौधरी ने यही कहा था कि मैं सीसीपीओ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस केस को देखें। सीसीपीओ साहब एक अच्छे इंसान है और रिप्यूटेड ऑफिसर है, उन्होंने ही ये सारा जो नीचे इलीगैलिटी चली है इसको उन्होंने खुद पर्सनली देखा और उनकी रिपोर्ट यहाँ चल रही है। देखिए मैं नहीं कह रहा, आप और मैं नहीं कह रहे, सीसीपीओ लाहौर कह रहा है कि ये बंदा 5 तारीख को उनके घर पर था, ये सामान लेकर गया, फिर सीसीपीओ साहब ने सामान वापस भी दिलवाया कुछ। अच्छा, क्या क्या दिलाया जी? मोबाइल फोन वापस दिलवाया, पासपोर्ट वापस दिलवाया, ज्वेलरी वापस दिलवाई, उसकी फॉरेन करेंसी वगैरह जो लिखी हुई है उसके कुछ भी, वो अभी बाकी सामान जो है वो बकाया भी रहता है, वो सारा कुछ जो उन्होंने वापस दिया उसकी भी फुटेज बनाई हुई है। जिसकी सीआईए और ये मंशिया सेल जो इग्नोर कर रहा था, हमने वहां से कुछ नहीं लिया, वो खुद इन्होंने सीसीपीओ साहब ने हमें सामान वापस दिलवाया। अब देखिए इनका आला अफसर कह रहा है कि ये बंदा जो है 5 तारीख को वहाँ पर, दैट मीन्स कि ये पूरी की पूरी जो मंशियाती कार्रवाई इन्होंने अमार पे डाली है वो पूरी की पूरी फ्लॉप है, फजूल। डाला क्या था इसे? इन्होंने सर उसके ऊपर 1 किलो कोकेन और 10 किलो जो डांसिंग पिल्स हैं वो डाली हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो देखें कि इस अदालत में सर वो दिखाई भी हैं जज के सामने? सर इन्होंने जो है ट्रायल कोर्ट में तो नहीं दिखाई, एट बेल स्टेज पे थी, तब मैं इनका अटॉर्नी नहीं था, मैं इनका जो है ट्रायल स्टेज पे मैं इनका काउंसिल हूँ और बेशुमार इनकी जो है वो गलतियाँ हैं वो सारी मंजरें हम पर आएंगी और जाहिर है हमें जो जुडिशल सिस्टम है हमारा, हमें उसके ऊपर पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इसके बंदे के साथ इंसाफ। अच्छा मुझे ये बताएं, अब सीसीपी लाहौर ने इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने के बाद सजा दे दी कि ये केस में ये लोग जुर्मदार हैं, उनमें कौन कौन से हैं? सर उन्होंने बेसिकली जैसे जब मेडल मिलता है तो सरबराह को ही मिलता है, वैसे ही जब सजा मिलती है तो वो भी सरबराह को ही दी उन्होंने। सीसीपी साहब ने अच्छा तरीका आजमाया इनके साथ, उन्होंने राना मोहम्मद अकरम के खिलाफ जो है वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो है वो लिखी कि इसके बंदे के खिलाफ जो है प्रोसीडिंग इनिशिएट करें। अब वो उन्होंने भिजवाई नीचे इनके एसपी को, अब वो फिर मामला जब उन्हीं की कोर्ट में आ जाता है तो वो फिर किस भाई हाँ तो वो फिर सपोर्ट करते हैं जाहिर है अपने सब इंस्पेक्टर की बूटा। हाँ जी, वो जो बूटा साहब हैं वो मुद्दई हैं इस झूठे मुकदमे के। अच्छा, वो मुद्दई हैं, फिर 2-3 इसमें जो है वो मौके के गवाह हैं, ठीक है, उनके नाम भी पुलिस फाइल में मौजूद है, मैं आपको दे दूंगा, आप चला सकते हैं जी। वो रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक रिकॉर्ड है, वो आप चला सकते हैं। तो बात यह है कि जब इन्होंने एक झूठा वकूआ बनाया, फिर झूठा वकूआ देखें जो सच है वो 100 साल बाद भी सच है और जो झूठ है वो पकड़ा जाए, झूठ के कोई पाँव नहीं। तो मेरे ख्याल में इनका झूठ जो है वो इनके आला अफसर नहीं पकड़ लिया तो हमारी बात तो फिर दूसरे नंबर पे है। इनका आला अफसर कह रहा है, सीसीपीओ लाहौर कह रहा है कि ये गलत है, ठीक है, एक मामला गलत हुआ है तो ये पर्चा खारिज होना चाहिए था मेरे ख्याल में। देखें वो डीआईजी जो हैं ऑपरेशंस हमारे हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो मंशियात के, देखें उन्होंने ऐसी बात क्यों की कि मंशियात के झूठा पर्चा जो देगा मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, उसको उसी के थाने में बंद करूंगा। दैट मीन्स के मंशियात के झूठे पर्चे हो रहे थे, ठीक है सर, ऐसे हो रहे थे तो उन्होंने एक एक्शन लिया। अब देखें नीचे ग्रास रूट लेवल तक आने में एक उन्होंने हुक्म जारी किया, ग्रास रूट लेवल तक पकड़ाइयाँ होने में थोड़ा टाइम लगता है, इस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा, पर मुझे लगता है कि अच्छे आला अफसरान इस तरह के अच्छे जो मैनेज करें डिपार्टमेंट को वो आएंगे, जैसे सीसीपीओ साहब हैं, जैसे डीआईजी ऑपरेशन है, तो फ़र्क पड़ेगा सिस्टम, पुलिसिंग के मिक्स पे फ़र्क पड़ेगा। आप समझते हैं कि अमार भट्ट बेकसूर है, उसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है? सर केस बेशक कोर्ट में है और हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है, पर मेरी जो आप कह लें कि पर्सनल जो मैंने इस केस को देखा, मेरे मुताबिक वो टोटली इनोसेंट है, उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। नाज़रीन, ये आपने सुना उनके जो वकील थे, उन्होंने कहा कि अमार भट्ट बिल्कुल बेकसूर है और इस किस्म की कोई भी एविडेंस पुलिस के पास नहीं है जो कि ये साबित करे कि अमार भट्ट मंशियात में मुलविस है। और सीसीपी लाहौर ने जो इंक्वायरी की थी निगार चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में की थी, उसके बाद सीसीपी लाहौर ने एक्शन लिया और फिर वो आला तहकीकात की गई और जो मुलविस थे वो आपके सामने आ गए। और ये गवर्नमेंट के रिटर्न है जो सीसीपीओ लाहौर ने इन लोगों को, ये चंद लोगों को जो काली भेड़ें हैं, जो इस टाइम पुलिस के अंदर बैठी हुई हैं, जो पुलिस का मोराल डाउन कर रही है, उनकी बदनामी का बाइस बन रही हैं, खुदारा सीसीपीओ लाहौर आईजी पंजाब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इब्रतनाक सजा दी जाए और अगर अमार भट्ट बेगुनाह है तो उनको फौरन रहा किया जाए। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।